हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? चेक द रेशियो के ई अपॉन जी एम ई और एम पी इज डायमेंशनल्स। लॉक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल constant and determine the values of this ratio. What does the ratio signify? तो अब हमें इस रेशियो को सिग्निफाई करना है। तो सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। क्या रेशियो है हमारा? ये रेशियो को उतारते हैं। द गिवन रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। के ई अपॉन जी एम पी और एम ई और एम पी। तो यहाँ पर जी जो होगा वो हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट्स यूनिट इज एन एम स्क्वायर के जी माइनस 2। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी ये। इसके बाद एम ई एंड एम पी। एम ई और एम पी जो होंगे वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में इसको। तो ये होंगे मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, देयर यूनिट इज। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी हमारे पास केजी। अब ई हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। और यहाँ पर के, तो के जो है वो है हमारा एक कांस्टेंट, के कांस्टेंट। और के की जो वैल्यू हमारी इलेक्ट्रिसिटी में देखी गई है वो क्या देखी गई है? के इज इक्वल टू 1/4πε0। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास सारी हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि अब एप्सिलॉन हमें पता ही है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? इससे हम यूनिट निकालेंगे। तो इसकी यूनिट हमारे पास होती है इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। तो अब ये सारी चीज़ें हमारे पास जो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमने निकाली हैं, जो अभी तक हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था उससे निकाल लें। अब हम अपने न्यूमेरिकल की बात करें, आगे की सॉल्यूशन की बात करेंगे। देयर फोर यूनिट ऑफ द गिवन रेशियो, तो यूनिट ऑफ द गिवन रेशियो, दोनों को रेशियो के बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या है? के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी। तो के हमारे पास इसका यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। ई इलेक्ट्रॉन, कूलम ये चार्ज ही है, कूलम स्क्वायर अपॉन ग्रेविटी न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस 2। एम ई और एम पी, तो ये आ जाएगा के जी और के जी। इसे यूनिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एन से यहाँ से एन कटेगा, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर जाएगा, कूलम से कूलम और इससे, तो हमारा जो रेशियो है वो क्या है? बराबर है। तो हेंस द गिवन रेशियो इज डायमेंशनल्स। तो अब इसकी डायमेंशनल्स है, तो इसके लिए अब इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स होती हैं। तो यहाँ पर ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻⁴
-19 कूलम। कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास होती है, कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 6.67 इंटू 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। अब हमारे पास, अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, अब हमारे पास ME और MT, इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास की वैल्यू हमारे पास होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है हमारे पास 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये आप लोगों को सभी को 11th क्लास में बता दी गई थी और ये याद आप लोगों को याद भी होंगी, ठीक है। अब hence the numerical value of the given ratio yes। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग, अभी तो हमने डायमेंशन के लिए देखा था, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसका गिवन रेशियो देखेंगे। तो यहाँ पर आएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी ME और MP इज इक्वल टू, के की वैल्यू 9 इंटू, के तो कांस्टेंट है, 9 इंटू 10⁹ ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.9 इंटू 10⁻3, फिर 1.67 इंटू 10⁻22। अब इसको हम वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10⁻19, 9 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19 अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11, 9 इंटू 10⁻3, 1.67 इंटू 10⁻22। अब वैल्यूज़ हम पावर को एक साथ लेंगे, -38 के 38। इसके बाद 9 - 38 और 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻14 -22। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू समथिंग कितनी 2.3 इंटू 10⁻39 आएगी, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ दिस is the ratio of electric force to the gravitational force between a proton and an electron keep distance between them constant, between them constant।